हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 42। चलिए आज हम सब देखेंगे केमिस्ट्री के 10 प्रश्न। आगे हम सब कर रहे थे सेट 35 से लेकर के सेट 41 तक हम सब केमिस्ट्री ही देखे थे, और आगे भी अभी लगभग सेट 55 तक हम सब केमिस्ट्री ही देखेंगे। उसके बाद 56 नंबर सेट से बायोलॉजी आ जाएगा और सेट नंबर 100 से फिजिक्स देखेंगे। ठीक है, चलिए 411 नंबर क्वेश्चन, यौगिक क्या है? तो जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे यौगिक कहते हैं। यानी सी से हो गया आपका कार्बन और ओ से हो गया ऑक्सीजन और 2 का मतलब अणु हो गया। यानी ऑक्सीजन का 2 अणु, कार्बन का 1 अणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु एक नियत अनुपात में लगा है, तभी CO2 कहलाया है। CO2 का अगर कार्बन का परमाणु भार 12 होगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 2 चूंकि अणु है तो यहाँ कितने से गुना कर देंगे तो 16 गुना 2 32, तो 12:32 को जब आप कटाएंगे तो 3:8 आएगा। यानी मेनली आप समझ लीजिए जैसे H2O, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करेगा तो इसे भी यौगिक कहेंगे। NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन और सोडियम, सोडियम का 1 अणु और क्लोरीन का 1 अणु मिलकर किसका निर्माण करेगा तो नमक का निर्माण करेगा, ये भी यौगिक है। तो आई थिंक आप यौगिक समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 412, यौगिक कैसे बनता है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है। अब यह रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, मतलब अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा भौतिक अभिक्रिया, तीसरा नाभिकीय अभिक्रिया। अभी इन तीनों अभिक्रिया को डिटेल में आगे वाले प्रश्न में हम सब समझेंगे। परमाणुकता क्या होता है? कोई भी पदार्थ जितने परमाणु का बना होता है उसे उस पदार्थ की या उस तत्व की परमाणुकता कहेंगे। जैसे कार्बन का परमाणुता क्या हो जाएगा 12, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, समझ में आ गया होगा। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु तो ऑक्सीजन का परमाणुकता भी कितना हो गया 16। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि O3 का परमाणुकता क्या होगा, यानी ओजोन परत का परमाणुकता कितना होगा, तो O से हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे तो 16 × 48, यही 48 ग्राम क्या हो गया परमाणुकता हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 413, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिससे बनने वाला यौगिक का गुण जिससे बनता है उससे भिन्न हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम सब। तो C से हो गया कार्बन, O2 से हो गया ऑक्सीजन बराबर CO2। तो C से कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है। ठीक है, जब भी हवा ज्यादा तेज चलती है तो आपको पता है कि आग बहुत तेजी से फैलता है, यानी आग में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल रहा है, इस वजह से वो आग जलते जा रहा है। ठीक है, लेकिन किसी किसी बड़े मॉल हो गया, बड़े रेस्टोरेंट हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गया, तो वहां पे एक सिलेंडर रखा रहता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है आग को बुझाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है रासायनिक अभिक्रिया में कि कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, दोनों का भिन्न अलग है, और जब दोनों को मिला देंगे तो वो आग को बुझा भी देता है। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी एक दूसरे से उसका जो गुण है वो भिन्न हो, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा पदार्थ का गुण बनने वाला गुण से भिन्न होगा, अभी बात की हम सब। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया में पुनः अभिकारक प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, इसके लिए रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं। मेनली रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन का काम है जलता, ठीक है, कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन जब आप दोनों को मिला देते हैं तो ये आग को बुझा देता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था। क्वेश्चन नंबर 414, भौतिक अभिक्रिया क्या है? तो इसमें सिर्फ अवस्था का परिवर्तन होता है। देखिए ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला, जब ठोस को खूब गर्म किया जाता है तो यह द्रव में बदल जाता है, इसे गलन या गलनांक कहते हैं। ठीक है, यानी ठोस को गर्म करके आप जब द्रव में बदलेंगे तो यह गलनांक कहलाता है। दूसरा, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तो इसे वाष्पीकरण कहेंगे। तीसरा, जब कोई गैस से प्लाज्मा अवस्था में पढ़ा चुका हूं आप सबको, पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, जब प्लाज्मा अवस्था में बदलेंगे तो इसे आयनीकरण कहते हैं। चौथा, जब कोई प्लाज्मा अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, यानी अब उल्टा चल रहे हैं, इसे अनआयनीकरण कहते हैं। पांचवा, जब कोई गैस को द्रव में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं। छठा, द्रव को ठोस में बदला जाता है तो इसे क्या कहते हैं हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में आ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 415, ऊर्ध्वाधरपातन या सब्लिमेशन क्या है? तो ठोस पदार्थ को सीधे गैस में बदलना इसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, बेंजीन आयोडीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, इसके अलावा कपूर, ये सारे उदाहरण है सब्लिमेशन के।
देखिए ये तो हो गया ठोस पदार्थ को जैसे आप सीधे गर्म करेंगे तो ये द्रव में ना परिणित होकर किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन गैस को ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन या निक्षेपण, ठीक है, भूलना नहीं है आप सबको। इसके अलावा नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, तीसरा नंबर था नाभिकीय अभिक्रिया। तो इसमें मेनली नाभिक भाग लेते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसमें नाभिक भाग लेता है नाभिकीय अभिक्रिया कहलाता है। अब ये नाभिक क्या है आगे आने वाले प्रश्न में हम सब समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 416 मिश्रण क्या है, तत्व हम सब देख लिए थे, यौगिक देख लिए, अब मिश्रण की पारी है। तो मिश्रण क्या है, दो या अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा, यहाँ पे वीडियो हो गया, विधियों द्वारा अवयवों में अलग किया जा सकता है, इसे मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और बालू को मिक्स कर दें आसानी से अलग हो जाएगा, कोई इसका निश्चित अनुपात भी नहीं है। तो मिश्रण की कुछ क्वालिटी होती है, गुण होती है। जैसे पूछेगा एग्जाम में मिश्रण क्या है, तो मिश्रण समांग नहीं होता है, मिश्रण विषमांग होता है, ठीक है, यानी अनमैचेबल, कुछ भी आप मिला दें वो मिश्रण है, इसमें कोई अनुपात का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मिश्रण में उनके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, वो किसी भी अनुपात में मौजूद रहते हैं। मिश्रण में उनके अवयव अपना अलग अलग गुण रखते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ मिश्रण की क्वालिटीज जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 417 मिश्रण को अलग करने के लिए कुछ प्रमुख विधि का उल्लेख करें। तो पहला है रवाकरण। इस विधि द्वारा रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है, जिसके बाद घुले हुए धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को उसके घोल से अलग करना, ये रवा और रवा क्या होता है ये सब मैं पिछले वीडियो में आप सबको बता चुका हूं, ठीक है। तो आप जाकर सेट 35 से रेगुलर देख सकते हैं, वहां से केमिस्ट्री ही है। देखिए एक फेमस चीज पूछता है आसवन विधि। तो किसी द्रव को उसके वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। यानी द्रव को वाष्प में गैस में बदलकर फिर से उसको ठंडा कीजिए और पुनः द्रव अवस्था में लाइए, तो इसी को बोलते हैं क्या, आसवन विधि। इसे साधारण जल को आश्रित जल में बनाया जाता है। एक ये फेमस क्वेश्चन पूछता है प्रभाजी आसवन। तो भिन्न क्वथनांक वाले दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि है, ठीक है। अगर आपसे पेट्रोलियम से रिलेटेड पूछेगा कि पेट्रोलियम को कैसे अलग करेंगे, तो इसका आंसर प्रभाजी आसवन ही होता है, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 418 अणु क्या है। तो अणु यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु के बारे में सबसे पहले डिस्केट्रस ने बताया था, ये शब्द नहीं भूलेंगे, डिस्केट्रस ने बताया था। अणु फ्रेंच शब्द मॉलिकुला से बना है, इसका अर्थ होता है मास कैरियर, यानी द्रव्यमान कैरियर, द्रव्यमान को ढोने वाला, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अणु। तो ये याद रखेंगे, अणु की कुछ क्वालिटी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अणु के बारे में सबसे पहले डिस्केट्रस ने बताया था, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 419 परमाणु क्या है। तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। परमाणु विषय में सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में कनाद मुनि ने बताया था। विश्व के संदर्भ में सबसे पहले परमाणु डेमिक्रिस्ट ने बताया था। डेमिक्रिट्स ने एटमॉस शब्द का प्रयोग किया था। एटमॉस शब्द से परमाणु बना है, इसका अर्थ होता है अविभाज्य, यानी जिसको आप विभाज्य नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, परमाणु। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 420 परमाणु को सर्वप्रथम किसने देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनिंग टिगलिंग, माइक्रोस्कोप में देखा था। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु है। नाभिकीय त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा परमाणु हीलियम है। परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम जॉर्ज डाल्टन ने 1803 में दिया था। ये कुछ परमाणु के फैक्ट्स याद रखेंगे। तो ये था एनसीईआरटी आधारित सेट नंबर 42। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 43 के साथ। और एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट शुरू हो चुका है आप सबका, जिसका टेस्ट नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर जरूर टेस्ट दें। 30 क्वेश्चन का मात्र टेस्ट है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, जरूर दें, बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।